Hello everyone, today we are going to start with class 12 solid state three dimensional crystal lattice, that is our name of the topic। इसमें अब देखिए इतना तो हमने पढ़ लिया था कि जब भी क्रिस्टल लैटिस हम बनाते हैं तो ठीक है, तो ये देखिए ये क्रिस्टल लैटिस एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है आपका थ्री डायमेंशन में। टू डायमेंशन में तो बस एक प्लेन पे बनाया था, थ्री डायमेंशन में हम ऐसे ऐसे बनाते हैं इस शेप में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये देखिए ये एक वैसे तो पूरा बड़ा क्यूब है, फिर उसके हमने अंदर छोटे छोटे क्यूब बना रखे हैं। तो देखिए एक क्यूब आगे है, एक इसके पीछे है, एक इसके नीचे है, एक उसके पीछे है, एक इसके साइड में, एक उसके पीछे है, और ऐसे ही आगे चार हैं और इसके पीछे चार हैं। मतलब ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा ही है जैसे आप बॉक्सेस ले लो। ठीक है, जैसे आप कहीं पे किसी शॉप वगैरह पे गए या कहीं बड़ी जगह पे आप गए तो वहाँ पे जैसे बॉक्सेस होते हैं ना आपके कार्डबोर्ड के बने हुए जिनमें सामान आता है, तो वैसे बॉक्सेस रखे हुए हैं आपने, एक इधर एक इधर, एक उसके ऊपर एक उसके ऊपर, और चार ही इसके पीछे ऐसे ही लगा रखे हैं। तो कुछ कुछ ये शेप वैसी है। ठीक है, तो यहाँ पर वो एक बॉक्स या फिर एक जो आपका क्यूब है वो क्या काम कर रहा है कि यूनिट सेल का काम कर रहा है, क्योंकि यही क्यूब खुद को रिपीट करके ये पूरे बड़े वाला स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, तो जैसे आपने टू डायमेंशनल में यूनिट सेल को पढ़ा था कि यूनिट सेल इज़ द स्मॉल पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन ऑल द डायरेक्शन विल गिव यू द कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो यहाँ भी यूनिट सेल वही है, पर्टिकुलरली इस केस में वो एक क्यूब है। ठीक है, तो अब यही यूनिट सेल जो हमने पढ़ा है टू डायमेंशन में भी, इसी को भी थ्री डायमेंशन में हमने पढ़ना है और इसके टाइप्स को हमने डिस्कस करना है यहाँ पे। अब देखिए यूनिट सेल आपकी जो टाइप्स होती हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर आप एक यूनिट सेल बना रहे हैं तो उस यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर्स पर ही आप जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के यूनिट सेल को हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो पहली टाइप के साथ शुरू करते हैं, दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। सो द यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स आर कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। यानी जैसे अब ये पूरे देखो 8, मैंने आपको बताया कि 8 क्यूब्स लगे हैं, तो एक क्यूब जो कि एक यूनिट सेल का काम कर रहा है वो मैंने लिया और वो देखिए वो मैंने वहाँ बना दिया। ठीक है, अब वहाँ पर सिर्फ कॉर्नर्स पर ही हैं आपके, सिर्फ कॉर्नर्स पर ही हैं एटम्स या constituent particles कैन बी एटम्स, कैन बी मॉलिक्यूल्स, कैन बी आयंस एज यू नो। ठीक है, तो सिर्फ कॉर्नर्स पर ही हैं, तो इसीलिए प्रिमिटिव कहा। प्रिमिटिव मतलब जिसमें कॉर्नर्स पर ही होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, यानी जो इससे अलग हैं, यानी ऐसे जहाँ पर कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर्स के अलावा आपके और जगह भी यूनिट सेल में हो सकते हैं। वो कहाँ कहाँ होते हैं वो भी देखेंगे। तो द यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स, सिर्फ कॉर्नर पर ही नहीं बट ऑल्सो एट सम अदर पोजिशंस आर कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। यानी और भी जगह पर होते हैं वो, तो उनको हम या तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बोल देते हैं या हम सेंटर्ड यूनिट सेल बोल देते हैं। अब देखेंगे कि ये कॉर्नर के अलावा और कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। तो इसके 3-4 टोटल टाइप्स आ गई आपके। ठीक है, आपका यहाँ पे तो 3 टाइप्स लिखा है, मेन आपके 3 टाइप्स हैं, बट यहाँ पर क्योंकि फर्दर एक आपका वो फेस सेंटर्ड का ही वैसे स्पेशल केस होता है, बट यहाँ पर चलिए 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका 4 टाइप्स, पहला आ गया फेस सेंटर्ड। अब फेस सेंटर्ड का मतलब क्या है कि देखिए यही मैंने एक यूनिट सेल बनाया है, तो देखिए कॉर्नर्स पे तो है ही है। ठीक, कॉर्नर्स पे हैं सारे, कॉर्नर्स के अलावा ये देखिए अब आपका ये क्यूब है। ठीक है, क्यूब में आपको पता होगा कि हाउ मेनी फेसेस आर देयर। ठीक है, कॉर्नर सबको पता है, कॉर्नर 8 होते हैं, फेसेस 6 होते हैं। ठीक है, और एजेस गिनने पे जाओ तो एजेस 12 होते हैं। आप गिनकर एक बार देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा इसको समझने में। तो यहाँ पर ये देखिए ये फेस है, ये लेफ़्ट साइड वाला फेस है, तो इसके सेंटर पे फेस सेंटर, इसको समझने के लिए जो है वो आप एक मतलब एक क्यूब का एग्जांपल आप देख सकते हैं ना। जैसे कोई भी एक आप ऐसा बॉक्स ले लें जो क्यूब शेप में है। ठीक है,
तो उसके आप क्या करेंगे, देखिए फेस के सेंटर पे, यहाँ पे जो राइट वाला फेस है उसके सेंटर पे एक है, जो ऊपर वाला फेस है उसके सेंटर पर एक है, जो नीचे वाला फेस है उसके सेंटर पे एक है, जो आगे वाला फेस है उसके सेंटर पे एक है, जो पीछे वाला फेस है उसके सेंटर पे एक है। तो मतलब हर एक फेस के सेंटर पे, तो ओवरऑल फेस सेंटर्ड कहा इसे, मतलब फेस के सेंटर पे तो है ही है, साथ में कॉर्नर्स पर भी होंगे। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरी टाइप आ जाती है बॉडी सेंटर्ड। दूसरी टाइप आ गई आपकी बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर में क्या है, देखिए कॉर्नर्स पे तो हैं ही हैं यूनिट सेल के, साथ में बॉडी के सेंटर पे, मतलब बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है, तो उसको कह दिया हमने बॉडी सेंटर। उसके बाद आगे हम एज सेंटर पे। अब एज सेंटर में डिफरेंस क्या है, देखिए कॉर्नर्स पे तो हैं ही हैं, अब एज के सेंटर पे, एज मतलब देखिए एजेस 12 होती हैं आपकी, गिन सकते हो आप ये एजेस, मतलब एक तरह की साइड्स आप बोल सकते हो, ठीक है। तो पूरी की पूरी 12 होती हैं। तो हर एक एज के देखो सेंटर पे लगाया है, इस एज के भी सेंटर पे लगाया है, इस वाली एज के भी सेंटर पे लगाया है, इस एज के भी सेंटर पे लगाया है, इस एज के भी सेंटर पे लगाया है। तो इसको बोल दिया जाता है एज सेंटर्ड, ठीक है। वैसे ही फेस एंड सेंटर्ड, वो थोड़ा सा एक स्पेशल केस ही है आपका फेस सेंटर्ड का। वहाँ पे सिर्फ कॉर्नर पे और सिर्फ ऐसे दो अपोजिट फेस लेने हैं जिनके सेंटर पे, अब सारे फेसेस के सेंटर नहीं मैंने लगाए, सिर्फ दो फेस लिए ऐसे जो कि अपोजिट हैं टू ईच अदर, ठीक है, उनका मैंने क्या कर लिया, उनके सेंटर पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रख दिया। तो यहाँ पर इन चारों की चारों टाइप्स को हम पढ़ते हैं अंडर नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल्स। सो कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, ब्रेविस लैटिस, ठीक है। अब इसमें क्या समझना है आपने, देखो इससे पहले आप जो है क्रिस्टल सिस्टम की टाइप पढ़ के आए हो, ठीक है, जो टेबल लास्ट टाइम बताया था पूरा का पूरा, कि यहाँ पर जो क्रिस्टल सिस्टम है आपका, वो कौन कौन से सिस्टम है आपका, क्रिस्टल लैटिस जो है एग्जिस्ट करता है, जिसमें क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, ये किस बेस पे एक्सप्लेन किए थे, ये आपके एक्सिस लेंथ और एक्सिस एंगल के बेस पे एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। जिसका मैंने एक तरीका भी बताया था आपको कि कैसे याद रखना है, CTOMTRH, ठीक, वर्ड बना लिया CTOMTRH और याद कर लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम, अभी आपको इससे पहले मैंने यूनिट सेल और उसकी टाइप्स बताई थी। यूनिट सेल मतलब एक छोटा पोर्शन क्रिस्टल लैटिस का जो खुद को रिपीट करता है इन ऑल द डायरेक्शंस टू गिव यू द होल क्रिस्टल लैटिस, की आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिल जाए। तो वो यूनिट सेल की आपको मैंने दो तरह के टाइप्स बताई थी कि प्रिमिटिव भी हो सकते हैं, नॉन प्रिमिटिव भी हो सकते हैं। प्रिमिटिव में सिर्फ सिंपल का एग्जांपल दिया था, सिंपल मतलब जिसमें सिर्फ कॉर्नर पर ही आपके पार्टिकल्स आते हैं, या पॉइंट्स जो आप लगाते हो लैटिस पॉइंट वो कॉर्नर पर ही लगाते हो। नॉन प्रिमिटिव में आपके कॉर्नर्स के अलावा फेस के सेंटर पे भी आएंगे, अगर वो बॉडी सेंटर्ड है तो बॉडी के सेंटर पे भी आएंगे कॉर्नर के अलावा, अगर वो एज सेंटर है तो एज सेंटर मतलब एज के सेंटर पे भी आएंगे कॉर्नर के अलावा, और अगर वो एंड सेंटर्ड है तो एंड सेंटर्ड का मीनिंग है कि आपके दो अपोजिट फेस ऐसे होंगे जिनके आपके फेस सेंटर पे भी वो होंगे और कॉर्नर्स पर भी होंगे, बट सिर्फ दो फेस लेने हैं उस केस में, ठीक है। तो अब हर एक क्रिस्टल सिस्टम के लिए सारे के सारे यूनिट सेल नहीं बनते, किसी के लिए कोई बनते हैं, किसी के लिए कुछ बनते हैं, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, ये नंबर याद कर लेना है, दैट 343242111, ठीक है। अब वो आप ऐसे सीक्वेंस में याद करते हैं, कैसे याद करते हैं, क्योंकि ये तो आपको सीक्वेंस में याद हो चुका है, CTOMTRH, इस वर्ड से आपको याद हो जाएगा। और यूनिट सेल का आपने सीक्वेंस याद कर लेना है 3242111, ठीक है। अगर आपको याद हो जाए, अब कैसे हमें इसको करना है उसके लिए देखिए, अब सबसे जो कॉमन है, सबसे कॉमन है सिंपल, अगर कहीं भी एक है तो वहाँ पे सिंपल ही आएगा, क्योंकि सिंपल जो है वो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, वो सबसे कॉमन है, ठीक है। क्योंकि कॉर्नर पे तो सबके कॉर्नर्स पे तो आते ही आते हैं आपके पार्टिकल्स, ठीक है। तो सिंपल सबसे कॉमन, उसके बाद आता है बॉडी सेंटर, उसके बाद है आपका फेस सेंटर, फिर आगे और तरह के टाइप्स हैं, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए कि जहाँ पर 111 है तो वहाँ पर तो सिंपल ही आएगा, ठीक है। और बाकियों में जिसमें ज़्यादा भी है नंबर ऑफ़ यूनिट सेल, तो सिंपल तो सब में इंक्लूड होगा, क्योंकि सिंपल इज़ द मोस्ट कॉमन,
ठीक है। फिर सिंपल के बाद सेकंड नंबर पे मोस्ट कॉमन आता है आपका बॉडी सेंटर, ठीक है। तो जहाँ पर 2 है वहाँ पर आपका सिंपल के साथ बॉडी सेंटर आ जाएगा, सिंपल के साथ क्या आ जाएगा, बॉडी सेंटर आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं आपका तीसरे और चौथे पे, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि बॉडी सेंटर के बाद मोस्ट कॉमन आता है आपका फेस सेंटर। तो देखिए जहाँ पर 3 है वहाँ पर फेस सेंटर, अब जहाँ पर 4 हैं होगा तो वहाँ पर भी फेस सेंटर, बस एक एक्स्ट्रा होगा कि यहाँ पर एंड सेंटर भी आ जाएगा। तो इस सीक्वेंस में आपको सारा का सारा टेबल ये याद हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये याद ही करना होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि क्यूबिक में ऑल पॉसिबल कितने आप यूनिट सेल बना सकते हो। जितने यूनिट सेल बनेंगे उतने ही टाइप्स ऑफ लैटिसेस बनेंगे, और इन्हीं लैटिसेस को जब आप टोटल करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे क्यूबिक में 3 तरह के बन सकते हैं, टेट्रागोनल में 2 तरह के, ऑर्थोरोम्बिक में 4 तरह के, मोनोक्लिनिक में 2 तरह के, ट्राइक्लिनिक में 1 तरह का, रोम्बोहेड्रल में भी 1 तरह का, हेक्सागोनल में भी 1 तरह का। तो जब आप इसको टोटल करें 3 2 5 4 9 2 11 12 13 14, it means 14 are there in total. So the 14 lattices corresponding to the 7 crystal systems are known as Brevius lattices. इनको ब्रेविस लैटिस आप बोल देते हैं। ये टोटल जो 14 आपके पास बनते हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। यानी क्रिस्टल सिस्टम्स आपने पढ़े 7 तरह के होते हैं। पहला होता है, आपको याद है, CTO MTRH, वर्ड याद किया था ना, C से क्यूबिक। तो यानी सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए ही हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल की कैलकुलेशन कर रहे हैं। बाकी तो 7 सिस्टम होते हैं, ठीक है, वो 6 छोड़ दिए हमने, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़ा सा उनको समझना मुश्किल होता है। तो इसलिए सिर्फ सिंपल से हमने स्टार्ट किया, जो कि सिंपल क्यूबिक है, सिर्फ आप बोल सकते हो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है आपका, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में अब आपको पता है कौन कौन से आते हैं, कितनी तरह के यूनिट सेल आते हैं, वो पिछले टेबल में पढ़ा था आपने। स्टार्ट होता है ना 3 के साथ। तो आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जो है आपके 3 आएंगे। एक तो आपका आएगा सिर्फ कॉर्नर के लिए, एक फेस के लिए भी निकाल लेंगे, और आपका फिर बॉडी के लिए भी निकाल लेंगे, मतलब चारों के लिए हम निकाल लेंगे, आपका एज सेंटर के लिए भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला केस, दैट व्हेन एन एटम इज शेयर्ड बाय द कॉर्नर्स, अगर एक एटम जो है वो कॉर्नर से शेयर होता है, यानी सिर्फ कॉर्नर में ही रखना है, तो कॉर्नर में रखने के लिए एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी तो बनाना पड़ेगा मुझे। तो एक तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। यहाँ पर आप जानते ही हैं कि यहाँ पर जो यूनिट सेल हैं टोटल 1 2 3 4, 4 ही पीछे होंगे, इसके 8 हैं टोटल, बताया था आपको मेथड, ठीक है। तो अभी जो पहले वाला यूनिट सेल है और जो पीछे वाला यूनिट सेल है, इधर वाला यूनिट सेल है और इसके पीछे वाला यूनिट सेल है, ये इनके देखिए कहाँ पर आ रहा है, इसके आगे वाले कॉर्नर पे भी आ रहा है, इसके कॉर्नर पे भी, इसके पीछे वाले कॉर्नर पे भी, और जो 4 नीचे रखे हैं, मतलब आप बॉक्सेस लगा दीजिए ऐसे 4, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और इन चारों के ऊपर आप 4 बॉक्सेस और रख दीजिए। तो ठीक उसके सेंटर में, लाइक दैट, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक उसके सेंटर में जो है एक एटम रखा हुआ है। तो इस एटम को, है तो हर एक यूनिट सेल के कॉर्नर पे ये, तो इस एटम को टोटल ओवरऑल 8 यूनिट सेल्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर आप लगा सकते हैं अपना सिंपल यूनिटरी मेथड आप लगा सकते हैं कि अगर 8 जो हैं आपके, ठीक है, अगर 8 यूनिट सेल्स जो हैं, ठीक है, 8 यूनिट सेल्स जो हैं आपके, वो एक एटम को शेयर कर रहे हैं, तो एक यूनिट सेल में कितने एटम आएंगे, दैट इज़ 1/8 एटम आएंगे, ठीक है। तो मतलब हर एक यूनिट सेल में ये पूरा एटम नहीं आ रहा, पूरा एटम तो ये 8 में आ रहा है, बट अगर एक ही यूनिट सेल लो तो इसकी कंट्रीब्यूशन आती है 1/8। ये ऐसे यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे हम, ठीक है। यूनिटरी मेथड मैंने आपको लास्ट टू लास्ट न्यूमेरिकल में भी समझाया था, सेम वैसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप फेस पे। अगर आपका जो एटम है वो फेस पे रखा हुआ है, ठीक है, फेस पे किस तरह से, अब देखिए पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं मैंने बनाया, अब देखिए यहाँ पर तो हमने 8 लिए थे, यहाँ पर हमने 2 ही ले लिए, ठीक है। वैसे ही ये इसके नीचे भी एक क्यूब है, इसके नीचे क्यूब है, इसके आगे और पीछे क्यूब ही क्यूब है, मतलब पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशन में। बट क्योंकि हमें सिर्फ फेस की कंट्रीब्यूशन देखनी थी तो मैंने 2 ही लिए,
दोनों के बीच में एक फेस पे मैंने एक एटम रख दिया। अब ये एटम आधा तो साइड वाले यूनिट सेल में आएगा जो राइट साइड में है, और आधा आएगा ये लेफ्ट साइड वाले यूनिट सेल में, तो यानी इसकी कंट्रीब्यूशन सीधा हाफ हो गई। या इसको भी आप यूनिटरी मेथड से निकालना चाहते हो तो इसको भी निकाल सकते हो कि देखिए यहाँ पे टोटल 2 यूनिट सेल हैं, ठीक है। अगर 2 यूनिट सेल जो हैं वो आपके एक एटम को इंक्लूड कर रहे हैं कि ये एक एटम 2 यूनिट सेल में आ रहा है, तो एक यूनिट सेल में कितने एटम्स आएंगे, तो इस फेस वाले एटम की कंट्रीब्यूशन हो जाती है हाफ एटम आएगा, तो इसीलिए इसकी कंट्रीब्यूशन हाफ लेते हैं आप, ठीक है। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम ऑन द फेस इज हाफ, यूनिटरी मेथड से निकालते हैं इसे ऐसे। वैसे ही लास्ट वन, एन एटम प्रेजेंट विद द बॉडी ऑफ अ यूनिट सेल, मतलब अगर यूनिट सेल की बॉडी के ही अंदर है आपका एटम, तो यानी अब वो उससे बाहर नहीं ना निकल रहा है, वो अंदर ही है, तो यानी वो एटम और किसी यूनिट सेल के साथ शेयर ही नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा इसी के अंदर आ रहा है, तो कंट्रीब्यूशन 1 हो गई। तो यू कैन सिंपली राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम विद इन द बॉडी इज इक्वल टू 1। सो अब ये लास्ट वाला रह गया आपका, जब आपका एटम जो है वो प्रेजेंट है एज पे। एज आपको पता ही है, एज जैसे पूरा क्यूब लेते हो तो उसमें 12 एजेस बनती हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर जो अब हमने रखे हैं, यहाँ पर हमने अब 4 जो है आपके क्यूब रखे हुए हैं, एक इधर एक इधर एक उसके ऊपर एक उसके ऊपर, सो 4 रखे हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे 4 क्यूब्स हमने बना दिए हैं जो कि हर एक यूनिट सेल का काम कर रहा है। तो जब मैं एक एज पे यहाँ पे रख देता हूँ, तो अब ये जो पूरा का पूरा एटम है ये भी शेयर कर रहा है, ये भी शेयर कर रहा है, इससे नीचे वाला भी शेयर कर रहा है, इधर वाला भी शेयर कर रहा है। सो ये टोटल जो है वो 4 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं, यानी एक एटम को, ये एटम कौन सा है, एज एटम भी बोल सकते हो इसको, एक एज एटम शेयर हो रहा है 4 यूनिट सेल्स के बीच में। किस में शेयर हो रहा है, 4 यूनिट सेल के बीच में। तो एक यूनिट सेल की कंट्रीब्यूशन कितनी बनेगी, ठीक है। एक यूनिट सेल में आप बोल सकते हो, एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन आएगी 1/4 ऑफ द एज एटम और द एटम। तो इस तरह से ये कंट्रीब्यूशन 1/4 एटम बनी है आपकी। सो नाउ कम्स द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब आपको क्या करना है, पहले जस्ट आपने कॉन्ट्रीब्यूशंस निकाली थी हर एक जगह की, कॉर्नर की कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 निकाली थी आपने इससे पहले, और उसके बाद आपने फेस के लिए 1/2 निकाली थी, और उसके बाद आपने बॉडी के लिए 1 निकाली थी। वो उन जगहों की कॉन्ट्रीब्यूशन थी कि कहाँ पर आपका एटम हो सकता है। बट अब हम यूनिट सेल की बात करते हैं। जो यूनिट सेल के हमने टाइप्स पढ़े थे, उसमें जो मेन टाइप्स हैं आपका, एक तो था आपका सिंपल, जिसको आपने प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहा था। सिंपल मतलब सिर्फ कॉर्नर पे। दूसरा जहाँ पे बॉडी पर भी थे और कॉर्नर्स पर भी थे, जिसको बॉडी सेंटर्ड कहा था। फिर तीसरा आपका फेस सेंटर्ड। तो इन तीनों यूनिट सेल के लिए अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम की, कितने एटम आते हैं इन यूनिट सेल्स के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल ऑफ अ सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस। यानी अब आप सिंपल यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। सिंपल मतलब वो देखिए वहाँ पर ऊपर वाला क्यूब जो बना है वो क्यूब है, ठीक है। मतलब एक यूनिट सेल बना दिया मैंने, और उसके कॉर्नर्स पे मैंने जो है वो एटम्स रख दिए। अब एटम सिर्फ कॉर्नर पे ही होते हैं तो उसको हम बोल देते हैं सिंपल या फिर प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस। अब यहाँ पर देखिए आप कि अब कंट्रीब्यूशन हम पहले ही पढ़ के आए हैं। पहले तो हमने ये देखा कि टोटल कितने हैं, ये तो कॉर्नर्स टोटल 8 हैं, तो इसलिए 8 ही ये एटम्स हुए। ओके, उसके बाद हमने देखा कि पीछे जो इससे पहले वाले में जो आपने कैलकुलेशन की थी कि कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन है 1/8, ठीक है। यानी अगर कॉर्नर पे एटम आता है तो इस यूनिट सेल में उसका सिर्फ 8वां हिस्सा है। अगर उसके 8 हिस्से कर दें आप तो सिर्फ 8वां हिस्सा इसमें आएगा, और बाकी इसके साथ जो आसपास के 7 यूनिट सेल हैं बाकी पार्ट्स उनमें आएंगे। तो इसमें 1/8 पार्ट आएगा अगर एक एटम कॉर्नर पे। अगर 8 कॉर्नर पे हैं तो 8 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, तो हर एक एटम का 8वां हिस्सा आ रहा है, तो टोटल 8 का इंटू 8 यानी पूरा का पूरा एक एटम बन जाएगा। मतलब थोड़ा सा इससे, थोड़ा सा उससे, थोड़ा सा उससे, थोड़ा सा ऐसे ऐसे पूरा आपका पूरा कंप्लीट एटम, यानी कंट्रीब्यूशन कंप्लीट एटम की है आपके सिंपल क्यूबिक लैटिस में। ओके, एंड देन कम्स द बी पार्ट। अब जो बी पार्ट है उसमें अब हम यूनिट सेल नेक्स्ट लेकर चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट सेल है हमारा, जब हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, यानी BCC, इसको शॉर्टकट में बोल देते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। अब वहाँ आप नीचे वाला देखिए, नीचे वाला जो यूनिट सेल बना है उसमें
कॉर्नर्स पर भी हैं, ठीक है, और बॉडी के सेंटर पर भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल काउंट कीजिए आप, बॉडी में तो एक ही है, ठीक है, और कॉर्नर पे 8 एटम है, ठीक है। सो इट हैज़ 8 एटम्स ऑन द कॉर्नर एंड 1 एटम विद इन द बॉडी। अब कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन हम पढ़ के आए हैं 1/8 होती है और बॉडी की 1 होती है, ठीक है। तो अब पहले निकाल लेते हैं कि जो ये 8 एटम्स हैं इसमें कंट्रीब्यूशन वैसे ही निकलेगी जैसे ऊपर आपने निकाली, 1/8 के लिए इंटू 8 1 एटम आएगा, वैसे ही यहाँ भी कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 एटम्स प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर, 1/8 इंटू 8 1 आ गया। अब बॉडी के लिए कंट्रीब्यूशन तो 1 ही होगी और एक ही आता है ये एटम, तो 1 इंटू 1 इसकी कंट्रीब्यूशन 1 हो गई। तो एक पूरा एटम, कॉर्नर्स पे जितने भी एटम्स हैं इनकी वजह से कंट्रीब्यूशन में एक ही एटम आ रहा है और एक बॉडी में पूरा का पूरा एटम पहले ही है, तो 1 एंड 1 टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हो गई 2। यानी प्रिमिटिव आपके यूनिट सेल वो होते हैं जिनमें एक ही एटम आता है, और ये जो आपने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का केस पढ़ा है ये नॉन प्रिमिटिव में आता है। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा आते हैं, जैसे बॉडी सेंटर्ड के केस में 2 आए हैं, फेस सेंटर्ड के केस में 4 आएंगे। कैसे आएंगे, आई विल टेल यू नेक्स्ट। सो नाउ कम्स द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तीसरा पार्ट जो आपको बताया था कि अब एफसीसी में आप निकालेंगे, एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी जो अगेन नॉन प्रिमिटिव का ही केस है क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। यहाँ पर आपका कॉर्नर्स पे तो है ही है, साथ में फेस के सेंटर पर भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा डायग्राम मैंने ऐसे बना दिया, आपका थोड़ा बड़ा डायग्राम बना दिया। इसमें जो शेडेड वाले हैं ना आपके एटम्स वो फेस पे हैं और बाकी कॉर्नर वाले मैंने सिंपल बनाए हैं बिना शेड किए, ठीक है। तो आप काउंट करके देख सकते हैं, कॉर्नर पे 1 2 3 4, 4 देखिए ऊपर और 4 नीचे, टोटल 8 हैं। सो यहाँ पर दिस लैटिस हैज़ 8 एटम्स ऑन द कॉर्नर, 8 कॉर्नर पे हो गया। फेस वाले शेडेड वाले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गए। एंड 6 एटम्स ऑन द फेसेस, 1 ऑन ईच फेस, हर एक पे एक है। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए कॉन्ट्रीब्यूशंस तो हम पढ़ के ही आए हैं कि कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन होती है 1/8 और आपके फेस की कंट्रीब्यूशन होती है 1/2। तो वही काम यहाँ पर कर दिया हमने। देखिए कंट्रीब्यूशन बाय एटम्स ऑन द कॉर्नर, कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन है 1/8, तो 1/8 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, क्योंकि 8 हैं। एक एटम जो है यहाँ का, एक एटम वो इस यूनिट सेल में इसका 8वां हिस्सा आता है, सिर्फ 8वां। अगर इसके 8 इक्वल टुकड़े कर दूँ मैं तो एक हिस्सा इसमें आएगा, यानी 8वां हिस्सा इसमें आएगा और बाकी सारे जो हैं वो इसके अगल बगल जितने भी और यूनिट सेल्स होंगे उनमें आते हैं। तो अगर एक का 1/8 हिस्सा आ रहा है, देखिए ये पूरा एटम है ना, तो यहाँ से सिर्फ इतना सा हिस्सा ही आ रहा है, छोटा सा हिस्सा आ रहा है, बाकी सारा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 1/8 इंटू 8, क्योंकि टोटल 8 है तो 8 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 आ गया। ये वैसे ही निकाला जैसे पीछे 2 केस के लिए निकाला था। फिर आ जाते हैं फेस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे 8 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि टोटल कॉर्नर 8 हैं आपके पास। वैसे ही यहाँ पर पहले तो लिखी फेस की कंट्रीब्यूशन कितनी है 1/2। अब मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, जितने आपके टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैं। आप काउंट करके देख लीजिए, एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेस होते हैं और 12 एजेस होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो 1/2 इंटू 6, 3 एटम आ गए, यानी फेस की वजह से 3 एटम्स आ रहे हैं कंट्रीब्यूशन में और कॉर्नर की वजह से 1 एटम आ रहा है। तो जब आप टोटल कंट्रीब्यूशन देखेंगे, यानी पूरे के पूरे यूनिट सेल में एफसीसी में कितने एटम्स आए, तो 1 + 3 4 एटम्स आए। सो नाउ विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल एंड फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। अब हमने क्या स्टार्ट करना है कि थोड़े से न्यूमेरिकल्स वी कैन डू ना ऑन दिस टॉपिक। जो आपने पढ़ा भी, कंट्रीब्यूशंस वगैरह पढ़ी कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स आते हैं, तो उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कुछ करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। और साथ के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स में हम जो भी आपका सॉलिड बन रहा है, ठीक है, वो सॉलिड क्या है, क्या वो कंपाउंड फॉर्म में है, तो कंपाउंड फॉर्म में तो उसका फार्मूला क्या है, ठीक है, तो वो सब हम निकालने वाले हैं, उसका केमिकल फार्मूला। सो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए एंड बी हैज़ अ क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर आपको बता दिया, देखिए स्ट्रक्चर हमने सारे याद किए हैं, CTO MT RH, और साथ में यूनिट सेल भी कि 3 क्यूबिक वाले में 3 होते हैं, क्या क्या होते हैं वो सब कुछ हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा माइंड में होनी चाहिए, देन वी कैन सॉल्व दिस, ओके।
अब देखिए कंपाउंड कैसे बन रहा है, दो एलिमेंट से बन रहा है, एक एलिमेंट ए है, एक बी है, ठीक है। एलिमेंट है तो एलिमेंट के एटम ही होंगे ऑफ कोर्स, मतलब एक एटम ए होगा, एक एटम बी होगा। हैज़ अ क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच ए एटम्स, ए मतलब ए एलिमेंट के एटम कहाँ पर हैं, कॉर्नर पे हैं क्यूब के, और बी के एटम हैं फेस सेंटर पे। डिराइव द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे कंपाउंड का फार्मूला निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो देखिए क्यूबिक स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। ये इसी न्यूमेरिकल के बेस पे मैंने एक डायग्राम बना दिया है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अब ए वाले एटम्स को मैंने थोड़ा सा शेड कर दिया है ताकि वो अलग दिखें बी से, क्योंकि दोनों अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, ठीक है। तो ए वाले कॉर्नर पे हैं, तो देखिए कॉर्नर पे रख दिए। बी वाले जो सिंपल सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं विदाउट शेड, वो हैं आपके फेसिस पे। तो फेसिस पे कितने हो गए आपको पता ही है, फेस पे 6 होते हैं और एक की कंट्रीब्यूशन हाफ होती है, तो 6 के लिए आप निकाल सकते हैं। वैसे ही कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 1/8 होती है, तो पूरे 8 एटम्स के लिए क्या होगी, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब ए एटम्स जो हैं वो देखिए वहाँ पर सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कंट्रीब्यूशन कितना होगी कि इस यूनिट सेल के अंदर कितने हैं ये, तो इस यूनिट सेल में आप देख सकते हैं 1/8 इंटू 8 कर दिया आपने। क्या किया, 1/8 इंटू 8, क्योंकि 8 टोटल कॉर्नर एटम्स हैं और 1/8 हर एक कॉर्नर एटम की कंट्रीब्यूशन है, तो मल्टीप्लाई करके एक एटम आता है इज इक्वल टू 1। वैसे ही बी वाले एटम की कंट्रीब्यूशन आप निकाल सकते हैं। तो बी वाले एटम्स जो हैं वो फेसिस पर हैं, तो टोटल फेस 6 होते हैं और हर एक की कंट्रीब्यूशन हाफ है, सो 1/2 इंटू 6, 3 एटम्स आ गए, ठीक है। तो मतलब आपका अगर वो एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि अगर वो कंपाउंड है, ठीक है, और यूनिट सेल ही खुद को रिपीट कर रहा है, तो जैसा यूनिट सेल में उनके एटम्स का रेशियो होगा, वो रेशियो थ्रू आउट द क्रिस्टल लैटिस सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि यही तो डेफिनेशन होती है यूनिट सेल की, कि यूनिट सेल ही खुद को रिपीट कर रहा है। तो जैसा इसमें वैसा ही इसके बगल वाले यूनिट सेल में, वैसा ही इसके इस तरफ वाले यूनिट सेल में, वैसा ही ऊपर वाले में, वैसे नीचे वाले में। मतलब अगर एक यूनिट सेल में आपने कंट्रीब्यूशन निकाल ली, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लिया, तो वो सेम रहेगा आपका केमिकल फार्मूला, वो सेम रहेगा आपका रेस्ट ऑफ द यूनिट सेल के लिए, और पूरे क्रिस्टल लैटिस के लिए भी वो सेम रहेगा, क्योंकि ये रिपीटिंग यूनिट होता है यूनिट सेल। तो बी के 3 एटम आए और ए का एक ही एटम आया, तो ए का और बी का रेशियो आपने निकाला तो 1:3 आया। तो इसको केमिकल फार्मूला के फॉर्म में आप लिख सकते हो कि A1B3 या AB3। सो AB3 इज द chemical formula of the compound. So now comes the next problem. एक और problem we can do on this topic. So a cubic solid is made up of two elements x and y. Atoms y are present at the corner of the cube and atom x at the body center. What is the formula of the compound? तो again वही करना है, एक डायग्राम बना लिया हमने, सबसे पहले क्यूबिक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। अब इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में इन्होंने कहा है कि y के एटम है कॉर्नर पे, तो देखिए y वो शेडेड वाले एटम्स मैंने लगा दिए कॉर्नर पे, गिन सकते हो आप, टोटल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आर देयर इन टोटल। एंड x के सिर्फ सिंपल सर्कल, तो x के एटम हैं सिर्फ बॉडी सेंटर पे, तो सिर्फ बॉडी सेंटर पे एक ही एटम आएगा, एक लगा दिया। अब सॉल्यूशन में हमने कैसे करना है कि जैसे y के एटम्स प्रेजेंट कहाँ हैं, कॉर्नर पे, और 8 कॉर्नर्स हैं टोटल ना, तो 8 एटम्स कॉर्नर पे हैं। एक की कंट्रीब्यूशन आपको याद रखनी है, देखिए 1/8 होती है एक एटम की कंट्रीब्यूशन अगर वो कॉर्नर पे है, तो 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको 1 मिल गया, यानी टोटल कंट्रीब्यूशन कॉर्नर्स की 1 हो गई। और बॉडी की तो आप जानते हैं बॉडी सेंटर की कितनी होती है, क्योंकि बॉडी सेंटर पे ही होगा एक बॉडी पे, और ये बाकी यूनिट सेल में शेयर नहीं होता, तो इसकी कंट्रीब्यूशन एक ही होती है। तो यानी जो आपका एक्स एटम है जो बॉडी सेंटर पे है, उसकी कंट्रीब्यूशन 1 हो गई। तो अब हम रेशियो निकालते हैं दोनों एटम्स का, क्योंकि जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि पूरा आप इसका एक तरह से कंपाउंड का फार्मूला बना रहे हैं, तो वो फार्मूला सेम रहेगा। अगर वो यूनिट सेल में जो फार्मूला है वही फार्मूला आपका पूरे क्रिस्टल लैटिस में या क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि यही छोटा तो यूनिट सेल है जो खुद को बार बार रिपीट करके ही उस पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बना रहा है। तो इसीलिए जो यहाँ पर फार्मूला रहेगा पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फार्मूला सेम रहेगा। तो x/y आ गया 1/1, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है अगर वहाँ पर x का एक एटम है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का भी एक एटम है।
जैसे कोई भी हम जब कंपाउंड बनाते हैं, जैसे हर बार मैं वाटर का एग्जांपल देता हूँ, तो वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 एटम आपको चाहिए और 1 एटम चाहिए ऑक्सीजन का, तो H2O। वैसे ही ये जो कंपाउंड है इसमें हर एक X एटम के लिए एक Y का एटम चाहिए, तो इसीलिए X1 Y1 इज़ द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। और जब 1 होता है तो हम फार्मूले में 1 को लिखते नहीं हैं, तो हम लिख देंगे सिंपली XY।